शफी जान, पहले तो मोहम्मद हुसैन से ही शुरू करते हैं। मोहम्मद हुसैन का क्या मामला है? सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक़ है तो ज़िला खैबर से उनका ताल्लुक़ था। ये अब्दुल गनी साहब हमारे एमपी हैं, उनके हलके से इनका ताल्लुक़ था। देखिए, तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी एक सियासी पार्टी है। करोड़ों वोट हमें मिला है, लाखों लोग इसमें एज अ वर्कर भी काम करते हैं। वो भी हमारा एक वर्कर था, ना कोई ओहदेदार था, ना ही उनको कभी कोई जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, जलसे जुलूस में शिरकत। अभी जो वाक़या हुआ है ये काबिल मज़म्मत है। देखिए, अगर इसमें कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का हमारा नौजवान शहीद हुआ है या ज़ख्मी हुआ है, वो काबिल मज़म्मत है। तहरीक इंसाफ किसी किस्म के इस वाक़यात के सपोर्ट में खड़ी नहीं होगी। मोहम्मद हुसैन वो जो आपके एमपी हैं गनी, जी, उन्हीं का वर्कर है? उन्हीं के हल्के का था। उन्हीं का और वर्कर। आप वहाँ पे किसी से पूछ लें तो पिछले 9 महीनों से इनकी ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं थी। ये आपके 26 नवंबर वाले मार्च में भी साथ था? अब ये तो मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन कुछ हमारा कुछ वर्कर तस्वीरें ज़रूर था। सामने आई हैं, उस पर लग देखें, रहा अब बात यह है कि जिस तरीके से एक वीडियो बनाई गई है, एक वफाकी वज़ीर एक पीटीवी का माइक लगा के एक कमरे में खड़े होकर तहकीकात से कबल इस चीज़ को तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ रहा है। 27 सितंबर की लॉन्ग इसका मार्च के साथ। किस गांव से ताल्लुक है? इसका गांव का नाम ज़हन में है मोहम्मद नहीं, हुसैन? गांव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके का हल्के कई है, गनी साहब के हल्के खुद कई जो है। सुहेल अफरीदी हैं, ये खुद भी तो खैबर से ही है ना? जी, उनका हल्का दूसरा है, गनी साहब का हल्का दूसरा तो है। ये उन्हीं के नीचे वाले एमपी की सीट होगी ना? नहीं नहीं, वो भी एमपी है ना। वो दूसरी सीट होगी। हाँ, सात वाली सात वाली सीट सात वाली सीट है। देखिए, इसके साथ जोड़ना एक मैं कहता हूँ ये बहुत ही ज़्यादती है तहरीक इंसाफ के साथ। फिर लॉन्ग मार्च को इसके साथ जोड़ना। देखिए, तहकीकात कंप्लीट करें, सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं। हम तो 9 मई में भी कहते थे कि आप सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं, तमाम तर वाक़े की तहकीकात कंप्लीट करें, फिर ही इस पर कोई कमेंट करना चाहिए। अब आप तहकीकात अभी कंप्लीट नहीं हुए, अब आप सीसीटीवी फुटेज लेके आएँ कि क्या हुआ था, किस तरह ये वाक़या हुआ है। हम इस वाक़े के साथ खड़े नहीं हैं, ये वाक़या काबिल मज़म्मत है। मुझे लेकिन तो इसके टू साथ बी ऑनेस्ट बहुत नहीं, परेशानी है पाकिस्तान के लिए कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं, क्या कर देखिए, रहे इसके साथ फिर अब देखो परचम रखना, इसके साथ तहरीक इंसाफ का परचम रखना, ये तरीका तो नहीं है कि आप इसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, 27 सितंबर को मार्च हमने करना है, पुरअमन तरीके से करना है। हमने हमेशा पुरअमन मार्च किया है। ये सीधी गोली भी चलाते हैं, ये शेल भी चलाते हैं, लाठी चार्ज भी करते हैं, खंदकी भी खोदते हैं, कंटेनर भी लगाते हैं, लेकिन हम पुरअमन रहते हैं। इस बार भी हम पुरअमन रहेंगे और इस चीज़ को सुहेल अफरीदी का आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ जी, दिखाई का। सुहेल अफरीदी ने क्या बोला? पाकिस्तान साहब की पूरी लीडरशिप, इमरान खान साहब की फैमिली ये गारंटी देती है कि अगर वो इमरान खान साहब से मिले, बाहर कोई सियासी बात नहीं करेगी। अगर फर्ज करे उसी हट दर्मी पर ये कायम रहे जिस पर ये हैं, जुमेरात के दिन फिर कोशिश करेंगे। अगर जुमेरात के दिन भी ये हट दर्मी कायम रही तो जुमेरात के दिन ही रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे। बताइए क्या करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि कुछ तशवीश खबरें आ रही हैं इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से। क्या खबरें? मतलब उनके ब्लड प्रेशर का इशू भी बताया जा रहा है। क्या कि ब्लड प्रेशर उनका शूट अप किया गया है। तस्दीक हुई उसकी? कंफर्म नहीं, अभी हमारे पास, देखिए, हमारे पास कोई मुसद्दिक का इतला नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि तशवीशनाक मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिम्स भी लाया गया है। तो कल सीएम आफरीदी साहब ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही कहा गया कि एक्सेस दिया जाए। आज मंगल का दिन था, किसी बहन की मुलाकात करवा देते, किसी वकील की मुलाकात करवा देते। आप लोगों ने प्रोटेस्ट करना था, क्या हुआ आपका? मैं उसी पे आ रहा हूँ, किसी डॉक्टर की मुलाकात करवा दे और जो मुलाकात अंदर करके आएगा वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा, वो कोई मीडिया टॉक नहीं करेगा। हम इमरान खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। आज फिर यह कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। वहाँ पे हमारे आज पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे, वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। वो फुटेज है हमारे पास? बिल्कुल होगी, आप चेक कर लें। वो उसमें कुछ नजर नहीं आता? नहीं, आप देख लें। नहीं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे। कितने? मैं अपने एमपीएस 60+ मौजूद थे हमारे। जरा फुटेज तो प्रोड्यूसर साहब बिल्कुल। मुझे तो बंदे ही नहीं नजर आए उस क्लिप के अंदर। नहीं, मैं आपको दे देता हूँ मेरे पास। मैं खुद गया था अफरीदी साहब के साथ, अफरीदी साहब खुद वहाँ पे मौजूद थे। मैं फुटेज आपको दे देता हूँ। हमारे वकला अंदर गए, रजिस्ट्रार से उनकी मुलाकात हुई है। यकीन दहानी रजिस्ट्रार साहब ने क्या बोला? यकीन दहानी कराई गई है कि मंगल के दिन जो सलमान साहब की एक पिटीशन है और उज़मा खान साहिबा की एक पिटीशन है, सेहत के हवाले से, मुलाकात के हवाले से, वो लगाई जाएगी और उसको सुना जाएगा। कब लगाई जाएगी? मंडे को। मंडे को, कमिंग मंडे। जी, परसों जुमेरात है। हम जुमेरात को प्रोटेस्ट पहले करेंगे और पिटीशन फिर मंडे को लगेगी। नदीम साहब, हम जुमेरात को दोबारा, उनकी मुलाकात का दिन है, हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हमें एक्सेस दिया जाए।
किसी भी एक बंदे को इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। देखिए क्वेश्चन ये होना आपका चाहिए था कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, क्यों एक्सेस आ रहा, क्यों जाती डॉक्टर को नहीं छोड़ा जा रहा। जुमेरात को क्या करेंगे? मैं अपनी अगर एक्सेस नहीं दिया जाता तो रात को पाकिस्तान के हर चौक पे लोग होंगे और हर चौक डी चौक के मनाजिर पेश करेगा। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल इमरान खान का ये बुनियादी हक है कि उसकी फैमिली को, उसके वकला को उससे मिलने दिया जाए। ये गैर इंसानी फेल है जो भी कर रहा है, ये गैर इंसानी फेल है कि उससे मुलाकातें डिनाई की जाएँ। ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी इसकी गुंजाइश नहीं है। तो आज अगर शहबाज शरीफ को बड़ी खुशी है इस काम करने की, तो कल शहबाज शरीफ साहब के साथ ये हो रहा होगा तो हम उसके लिए सवाल नहीं उठा सकेंगे। खुद शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो मैं उनके लिए सवाल उठाता रहूँ। नवाज़ शरीफ साहब के साथ जब ये सारे मामला हेल्थ इश्यूज़ के चल रहे थे तो हम उस वक्त भी इसी प्रोग्राम चैनल समा पे बैठ के सवाल उठाते थे। तो इमरान के लिए भी तो वही असूल लागू होता है ना, एक दूसरे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इतना नीचे ना चले जाएं कि कल आपको पछताने के लिए भी मौका ना मिले।